रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में यूक्रेन के हमले के बाद भीषण तबाही मचती दिखी। डोनेस्क यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास का वो इलाका है जहां इन दिनों भीषण जंग छिड़ी है और इस पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी डोनेस्क में हार मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वहां पिछले कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। कभी रूस के लड़ाकू विमान मिसाइलें और रॉकेट बरसाते हैं तो कभी यूक्रेन की सेना उन पर जोरदार पलटवार करती है। इस बीच जेलेंस्की के सैनिकों ने वहां के एक इलाके में बमबारी की, जिससे कई दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाती नजर आई। खबर है कि इस हमले में वहां 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन के पूर्व सैनिकों के खूंखार दस्ते ने पुतिन की सेना की नाक में दम कर दिया। दावा है कि इन्हीं लड़ाकों की रणनीति की वजह से रूसी सेना को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी और इसकी बानगी कीव में भी दिखाई दी थी, जहां कब्जा करने के इरादे से जंग की शुरुआत में रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि कीव पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन ने सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रवाना किया था। उस खतरनाक हादसे में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे। ये भी दावा किया गया था कि रूसी सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे ही ये काफिला राजधानी कीव के नजदीक पहुंचा, रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हालांकि जब कीव में रूस के टैंक नेस्त नाबूद होने लगे तो दुनिया ने यूक्रेन के लड़ाकों की पीठ थपथपानी शुरू कर दी। कीव के हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि रूस की फौज को वहां से बैरंग लौटना पड़ा और जब पुतिन की आर्मी को कीव की घेराबंदी हटानी पड़ी तो दुनिया भर के अखबारों में जेलेंस्की के जनरलों की जांबाजी पर लेख छापे गए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। दावा किया गया कि यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसे विदेशी लड़ाकों ने मोर्चा संभाला जिन्होंने अपनी रणनीति से कीव समेत कई जगहों पर रूस को चौंका दिया। और ये लड़ाके कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन की खतरनाक SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस के पूर्व जवान हैं। दावा है कि यूक्रेन की ओर से जंग लड़ते हुए ये लड़ाके अब तक रूसी सेना के कई टॉप जनरल समेत 20 अफसरों को अपना निशाना बना चुके हैं, जबकि पुतिन की किलर ब्रिगेड माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के 15 खूंखार लड़ाकों को भी ये ढेर कर चुके हैं। साथ ही दुनिया की सबसे खतरनाक फौज माने जाने वाली ब्रिटेन की SAS के इन पूर्व सैनिकों ने यूक्रेन की सेना को भी गुरेला वॉर की ट्रेनिंग दी। और दावा है कि ब्रिटेन के लड़ाके अब डॉनबास में पुतिन की सेना के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल फोर्स SAS की जांबाजी के 120 साल लंबे इतिहास का अनुभव मौजूद है। ब्रिटेन की ये स्पेशल फोर्स कई मौकों पर अपना लोहा मनवा चुकी है। 1980 में इस फोर्स के जवानों ने उस वक्त दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया था जब लंदन में आतंकवादियों ने ईरान के दूतावास पर कब्जा कर कई लोगों को बंधक बना लिया था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इस स्पेशल फोर्स की मदद ली थी। दावा है कि स्पेशल फोर्स के फुर्तीले लड़ाकों ने महज 17 मिनट के अंदर आसमान से जमीन तक घेराबंदी कर ईरान के दूतावास को आजाद करवा लिया था। और खबर है कि यूक्रेन युद्ध के लिए ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों की भर्ती एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की गई, जिनमें 29 से 62 साल तक के वो लड़ाके शामिल हैं जो SAS में रहते हुए इराक और अफगानिस्तान में अपना दम दिखा चुके हैं। और दावा है कि अब इन्होंने कसम खाई है कि वो अपनी अंतिम सांस तक यूक्रेन युद्ध में डटे रहेंगे और जिंदा रहते हुए दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदा पकड़े जाने पर उन्हें विदेशी सैनिक मानकर टॉर्चर किया जाएगा। उसके बाद फिर केस चलाकर उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। और उनकी आशंका उस वक्त सच साबित हुई जब पिछले दिनों डोनेक्स इलाके में जिंदा पकड़े गए ब्रिटेन के 2 नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई। बताया गया कि इन दोनों पर तख्तापलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद वहां की एक कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। हालांकि जिस अदालत ने ये सजा सुनाई उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसे युद्ध से ठीक पहले रूस ने आजाद देश घोषित कर दिया था।